हेलो बच्चों। तो पहले लेक्चर में हमने देखा कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है और फंक्शन के डेफिनेशन में जो मेन चीज़ निकल के आई अपने सामने वो थी कि हर एक एक्स के पास वाई होना चाहिए और हर एक एक्स के पास एक ही वाई होना चाहिए और वो भी रियल होना चाहिए। क्लियर? ये डेफिनेशन हो गया। इस डेफिनेशन में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपको, है ना। इस डेफिनेशन के कुछ क्वेश्चंस कराए थे कि किस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, हर एक एक्स के पास तो 4-5 मैपिंग बताई थी मैंने आपको, वो आपकी हो गई है। क्लियर? ये जो फंक्शन होता है वो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, यानी कि जितनी भी कहानी होगी वो रियल के बेस में होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं है। ओके, तो ये तो हो गई आपको, एक तो समझ में आ गया आपको फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन कर लिए। एक और तरीका होता है फंक्शन को पहचानने का, दैट इज ग्राफिकल अप्रोच। ठीक है, तो बाई ग्राफ, तो बाई ग्राफ से हम कैसे पहचानेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हम ग्राफ के ऊपर बात करते हैं कि ग्राफ से हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट इज बाई ग्राफ। अगर आपके पास कोई ग्राफ है तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। क्लियर? तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं बाय द ग्राफ। ओके, तो ग्राफ से पहचानने के लिए अगर कोई भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे कट करती है तो वो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं होगा। यानी कि अगर फंक्शन का ग्राफ है तो वर्टिकल जो लाइन है वो ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पे कट करनी चाहिए। कोई भी ऐसी लाइन अगर एग्जिस्ट करती है, कोई भी ऐसी लाइन ऐसी एग्जिस्ट करती है जो कि ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे कट कर दे तो वो फंक्शन नहीं होगा। यानी कि इफ इसका मतलब इफ एनी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, इफ एनी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन कट द ग्राफ at two or more points, then if any vertical straight line cut the graph at two or more point, then it is not a function, then it's not a function, not a function। तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं होगा। फिर क्लियर है भाई? तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। बात आ गई समझ में? ओके, तो मतलब जो भी वर्टिकल लाइन है वो ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पे कट करनी चाहिए। जैसे कि बच्चों हम कुछ यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं और आप फिर देखिए कि ये जैसे ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। क्लियर? ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक ग्राफ ड्रॉ किया इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है ना, ये एक हो गया। तो आप कोई भी वर्टिकल लाइन बना लो, बच्चों। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये जो है ना, ये इसका पॉइंट है, जैसे x-1 से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका x इज इक्वल टू 4 तक जा रहा है। क्लियर? तो आप कोई भी स्ट्रेट लाइन बना लो इसके बीच में, ये स्ट्रेट लाइन इसे एक ही जगह पे कट करेगी। जैसे कि ये वाली लाइन हो गई, एक जगह कितनी जगह पे ग्राफ कट हो रहा है, ग्राफ कितनी जगह पे कट हो रहा है, एक जगह पे। तो ये ग्राफ, अगर कोई भी ऐसी लाइन एग्जिस्ट कर गई, कोई भी एक भी लाइन अगर ऐसी एग्जिस्ट कर जाती है जो कि ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पर कट करेगी तो वो ग्राफ फंक्शन नहीं होगा, तो वो ग्राफ फंक्शन का नहीं होगा। बात आई समझ में? तो ये मैंने यहाँ पे 3 लाइन बना ली। मैंने देखा कि कोई भी लाइन बना लो आप, यहाँ पे लाइन 1 L1, लाइन 2 L3, लाइन 3 L3, कोई भी लाइन बना लो, इसमें -1 से 4 के बीच में कोई भी लाइन इसे एक से ज्यादा जगह पे कट नहीं करेगी, तो इसका मतलब इट्स अ फंक्शन। बात आ गई समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। बात आई समझ में? किसी भी तरह की कोई दिक्कत? अब जैसे आपने कोई दूसरा ग्राफ बनाया, यहाँ पे ये हो गया। ओके, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे करके मैंने ये ड्रॉ कर दिया आपका इस टाइप से। ठीक है ना, ये आपका ड्रॉ हो गया। अब उससे पूछ रहा है क्या ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, ये पूछा गया आपसे। क्या ये फंक्शन होगा बच्चों या नहीं होगा? ये है, ये मान लो आप कोई भी पॉइंट है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। खैर ये 1 मान लो आप, यहाँ पे ये आपका आगे चल के x इज इक्वल टू यहाँ पे 10 मान लो आप। ठीक है, क्या कोई भी वर्टिकल लाइन इसे एक से ज्यादा जगह पे कट कर सकती है क्या? क्या कोई भी वर्टिकल लाइन इसे एक से ज्यादा जगह पे कट कर सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। समझ रहे हो बात को? क्या कोई भी लाइन इसे कट करेगी? जल्दी से बताओ, नहीं कर सकती। सब कोई भी लाइन बना लो आप, कोई भी वर्टिकल लाइन बना लो, ये बना दो या ये वाली लाइन बना दो या ये वाली लाइन बना दो, इसे एक से ज्यादा जगह पे कट करेगी नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इट्स अ फंक्शन। बात आई समझ में? तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका फंक्शन। ठीक है ना, फटाफट से देख लो, इसमें कोई दिक्कत है किसी भी तरह की? समझ आ गई भी बात? ओके, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका फंक्शन कहलाएगा। ओके, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास अगर ये ग्राफ होता, अगर मेरे पास इस तरीके से होता बच्चों, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना दिया। थोड़ा ड्राइंग मेरी ऐसी है यार। इसके बारे में बताओ, क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? ठीक है ना, थर्ड वाले का बताओ, यस और नो।
ठीक है ना। थर्ड वाले का क्या आंसर आएगा, यस और नो। कोई भी अगर ऐसी लाइन एग्जिस्ट करती है जो कि एक से ज़्यादा जगह पे ऐसे कट कर जाएगी तो ये ग्राफ नहीं होगा, तो ये फंक्शन का ग्राफ फिर नहीं कहलाएगा। ओके, बात आ गई समझ में, बात आ गई क्या समझ में, तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट इज आप लोग को सॉल्व करो, आप तो स्टार्ट हो जाओ बस। ये वाई एक्सिस है, ओके, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, ये इस तरफ अप्रोच कर रहा है आपका 5 पर। ओके, हाँ जी, जल्दी से बताइए क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, 6 नंबर, सोच के बताओ बच्चों। हाँ जी, बताइए। डॉटेड लाइन तो बस मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, है ना, ये डॉटेड लाइन ग्राफ में नहीं आती है। कहीं कल को आप बोलोगे सर ये डॉटेड लाइन भी ग्राफ में, क्या ये डॉटेड लाइन ग्राफ में नहीं है। ठीक है, ये तो बस वो बताने के लिए है कि हाँ भाई इस जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, बस जैसे यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी आपकी वो मैंने 4 मान लिया, इस जगह पे ये 1 है, यहाँ पे ये x = 6 है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ये मैंने बोल दिया ये कितना है, ये आपका -3 है, एंड सो ऑन। क्लियर। हाँ भाई, थर्ड वाले का क्या आंसर है आप लोगों का, थर्ड वाले का फंक्शन होगा, फंक्शन होगा, फंक्शन होगा या नहीं होगा। थर्ड वाले का कोई भी अगर वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे कट करेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। कोई भी, ध्यान से सुनो, कोई भी वर्टिकल लाइन अगर एक से ज्यादा जगह पे कट करेगी तो वो ग्राफ आपका फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे लाइन बनाई, तो ये वाली लाइन कितनी जगह पे कट कर रही है इसको, ये लाइन कितनी जगह पे कट कर रही है इस ग्राफ को, जल्दी से बताओ। ये लाइन ने कितनी जगह पे कट कर दिया, क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 जगह पे कट करके जा रही है इसको। देखो, एक तो यहाँ पे कट हो गया, एक यहाँ पे कट हो गया, यानी कि एक वर्टिकल लाइन ने ग्राफ को 2 जगह पे कट कर दिया, तो मतलब नॉट अ फंक्शन। अब जैसे कोई बच्चा बोल रहा है कि सर ये वाली लाइन तो एक ही जगह पे कट कर रही है, लेकिन ये लाइन बनाई तो ये तो एक ही जगह पे कट कर रही है। मैंने भाई ये बोला है कि कोई भी लाइन, मैंने तो ये बोला है कि कोई भी अगर कोई भी एक भी लाइन ऐसी है कि जो इसे एक से ज्यादा जगह पे कट कर जाएगी तो ये फंक्शन नहीं होगा। बस कोई एक भी लाइन अगर ऐसी एडजस्ट कर गई तो ठीक है ना। तो आप तो वो वाली लाइन ढूंढो जो इसे एक से ज्यादा जगह पे कट कर रही है, तो ऐसी लाइन है ना, ये रही एक लाइन, तो ये तो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर, बात आई समझ में। अब जैसे इसमें बताओ, इसमें क्या कोई भी ऐसी लाइन है जो कि इसे एक से ज्यादा जगह पे कट करती है, कोई भी लाइन, जैसे आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, कितनी जगह पे कट कर रही है, एक जगह पे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ की कितनी जगह पे, एक जगह पे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ की कितनी जगह पे, एक जगह पे। और जब आपने यहाँ पे x = 4 वाली लाइन ड्रॉ की, x = जो 4 वाली लाइन जा रही है ये वाली, ये इसे कितनी जगह पे कट कर रही है बच्चों, ये जो x = 4 वाली लाइन है वो इसे कितनी जगह पे कट कर रही है, वो भी एक जगह पे, क्योंकि इस जगह पे क्या है, ओपन है। सॉरी, क्या हो गया, ये कितनी जगह पे कट कर रही है इसको, सिर्फ एक ही जगह पे कट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर x = 4 पे ये 5 वाली है ना, ये तो ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे तो ओपन ब्रैकेट था ना भाई, आपको दिखाया तो था मैंने, ओपन ब्रैकेट है यहाँ पे, देखो ध्यान से, अगर आप देख पाओ तो देखो ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जब ओपन ही ब्रैकेट लगा हुआ है तो जब आप लाइन बनाओगे तो इस जगह पे तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, तो वैल्यू आएगी कहाँ पे, यहाँ पे आएगी, इस जगह पे। ये कट कहाँ पे करेगी, ये ग्राफ यहाँ पे कट करेगा सिर्फ इसको, इस जगह पे। तो यहाँ तो ओपन था, इस जगह पे तो ओपन था, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लोज है। तो x = 4 वाली लाइन, क्या कर रही है, x = 4 वाली लाइन सिर्फ एक जगह पे कट करेगी, सिर्फ कितनी जगह पे कट करेगी, सिर्फ एक जगह पे कट करेगी। ठीक है ना, कहाँ पे, यहाँ पे। और वैल्यू कितनी आएगी इसकी, ये मान लो आप, जैसे x = 4 पे 2 मान लिया मैंने, तो क्या आएगा, x = 4 पे 2 वैल्यू आएगी, 5 थोड़ी ना आएगी। क्लियर। अब जैसे ये वाला हो गया, इसमें बताओ आप, सिक्स्थ वाले में बताओ जल्दी से,
सिक्स वाले में अगर आप कोई भी लाइन बनाते हो, जब आप कोई भी लाइन बनाते हो तो वो इसे कितनी जगह पे कट करती है, सिर्फ एक जगह पे कट कर रही है। आप कोई भी लाइन बना रहे हो, जैसे आपने ये वाली लाइन बनाई एक जगह पे कट हो रही है, यहाँ पे आपने ये वाली लाइन बनाई एक जगह पे कट हो रही है, ये वाली लाइन बनाई एक जगह पे कट हो रही है, लेकिन जैसे ही आपने ये वाली लाइन ड्रॉ की, कौन सी वाली, x=6, जैसे ही बच्चों आप x=6 वाली लाइन ड्रॉ करते हो तो वो 6 वाली लाइन इस ग्राफ को दो जगह पे कट करती है, एक जगह तो ये रही, एक जगह पे यहाँ पे और एक जगह पे यहाँ पे। क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? तो इसने x=6 ने इसे दो जगह पे कट कर दिया, तो इसका मतलब नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं होगा। बात आ गई समझ में भाई? x=6 वाली जो लाइन है उसने इसे कितनी जगह पे कट किया है, x=6 वाली देखो आप दो जगह पे कट कर रही है ना, एक तो यहाँ पे वैल्यू -3 आ रही है और एक वैल्यू 4 आ रही है, तो एक बार तो यहाँ पे कट कर दिया, एक बार यहाँ पे कट कर दिया, तो इन दो जगह पे कट कर दिया। अगर दो जगह पे कट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं होगा। एक तो ये वाला प्लेस जहां पे कट हो रही है, दिख रहा है लेजर से, ये वाला, और एक ये वाला, दो जगह पे कट हो रही है। क्लियर बात आई समझ में? तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब जैसे एक ग्राफ बड़ा ही फेमस सा ग्राफ है सर्कल का, ओके, आप सब लोग पहचान ही लेते हो उसे तो देखते ही। जैसे ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ड्रॉ किया ये वाला, ओके, तो ये एक फंक्शन हो गया। अब आपको बताना है क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, क्या ये फंक्शन होगा, यस और नो, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, बताइए सब। ये फंक्शन होगा क्या, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस होगा, क्या ये फंक्शन होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाओगे, अगर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनाओगे, जैसे ये आपने लाइन बना दी, ये बच्चों इसे कितनी जगह पे कट कर रही है, दो जगह पे, ठीक है, तो दो जगह पे कोई भी अगर ऐसी लाइन एग्जिस्ट करती है, कोई भी, इसमें तो बहुत सारी आ जाएंगी खैर, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। बात आ गई समझ में? क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है उसने इसे कितनी जगह पे कट कर दिया, दो जगह पे कट कर दिया, कितनी जगह पे कट कर दिया, दो जगह पे कट कर दिया, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, एक तो ये इस जगह पे कट किया, एक इस जगह पे कट किया, तो ये फंक्शन नहीं होगा आपका। बात आ गई समझ में? किसी भी तरह की कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताइए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, समझ में आ गई कहानी, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राफ वाला बच्चों सीन, ग्राफ से किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना, ओके, बात आ गई समझ में। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, और अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तो बहुत छोटी सी चीज है फंक्शन के अंदर, पर फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली चीज है, ठीक है। जैसे कि कई बार हमसे, जैसे मैंने आपसे बोला, ठीक है, अब यहाँ पे एक पार्ट खत्म हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गई फंक्शन की, मैपिंग से कैसे करेंगे, हर एक एक्स के पास एक ही वाई होना चाहिए, ठीक है, वो रियल वाई होना चाहिए, ओके, और ग्राफ से कैसे करेंगे, अगर कोई भी वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे कट करेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? अब जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज पूछी आपसे, मैंने बोला यहाँ पे, ये याद रखने वाली बहुत बहुत छोटा सा पॉइंट है, ठीक है ना, कौन सा, छोटी छोटी बातें हैं ये, छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्विंग बातें, छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्विंग बातें, छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्विंग बातें, ओके। अब आप मुझे बात बताओ, जैसे मैंने बोला आपसे कि f(x) मेरे पास, f(x) मेरे पास यहाँ पे x² है, f(x) है, और मैं आपसे पूछूं बच्चों यहाँ पे पहला a कि f(2) कितना आएगा बच्चों, f(2) कितना आएगा, फिर मैंने पूछा आपसे b कि f(0) कितना आएगा, फिर मैंने आपसे पूछा c कि f(-3) कितना आएगा, f(2) कितना आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर दो, मैं देख रहा हूँ आपका, है ना, जल्दी से दो, ठीक है, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा आपको, है ना, सबको, ठीक है। f(2) कितना आएगा बताइए, f(2), अरे क्या करना है, x की जगह पे 2 रखना है ना भाई, x की जगह पे 2 रखना है, तो इस ये कैसे मिला आपको, f(2) कैसे मिलेगा, f(2) कैसे मिलेगा, जब आप x की जगह पे 2 रखेंगे तो कितना हो गया ये f(2), मतलब f(2) कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, तो 4 इज द राइट आंसर। f(0) कब मिलेगा आपको, जब आप x की जगह पे 0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर इज 0, यानी कि 0 हो जाएगा। ये कब मिलेगा, जब आप x की जगह पर -3 रखेंगे, यानी कि -3 का स्क्वायर, यानी कि बच्चों 9। क्लियर? इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, ओके। ये वाला पोर्शन समझ में आ गया आपको किस तरीके से करना है यहाँ पे, तो ये हो गया बच्चों इसका यहाँ पे ये वाला पोर्शन, आई थिंक आपको ये क्लियर है। चलिए साहब, ओके, अब बात करते हैं हम किसके बारे में, अब आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूं या फिर थोड़ा सा और एडवांस कर दूं, और अब मैं आपसे पूछूं बच्चों, यहाँ पे मैंने बोला कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने बोल दिया साइन ऑफ x² है, चलिए साइन ऑफ x² है, और अब मैं आपसे पूछता हूँ फर्स्ट नंबर पे कि बताइए f ऑफ 2x कितना आएगा। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन इज कि मैंने बोला f ऑफ cos x कितना आएगा, ओके, एंड द थर्ड पार्ट इज बच्चों मैंने बोला f ऑफ log x कितना आएगा, ठीक है, और फोर्थ इज
कि सब एफ ऑफ वाई, वाई कितना आएगा, क्लियर। तो एफ ऑफ 2x, जल्दी से बताइए x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे, एफ ऑफ 2x, x की जगह पे क्या रखेंगे, एफ ऑफ 2x निकालना है ना, तो x की जगह पे क्या रख दो, 2x रख दो। तो जैसे ही आपने x की जगह पे 2x रखा तो आपको एफ ऑफ 2x मिल जाएगा। तो ये आना चाहिए आपका साइन x कहां पर है, x की जगह पे 2x रखना है, x की जगह पे 2x, क्लियर। और ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ 4x स्क्वायर। ओके, नाउ अब क्या रखेंगे, x की जगह पे क्या रखने वाले हैं बच्चों, यहाँ पे हम x की जगह पे cos x रखने वाले हैं। तो जहां जहां पर x है वहां पर cos x रख दो, जहां जहां पर x है वहां पर cos x रख दो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा साइन ऑफ cos स्क्वायर x। इसे क्या बोल सकते हो आप, इसे लिख सकते हो आप साइन ऑफ cos स्क्वायर x लिख सकते हो, क्लियर, साइन ऑफ cos स्क्वायर x। अब क्या रखेंगे, अब x की जगह पे क्या रखने वाले हैं हम, log x रखने वाले। तो जहां जहां x है वहां पर log x रख दो। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ log x, f ऑफ log x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ ln x का होल स्क्वायर, यानी कि ln स्क्वायर x, क्लियर। f ऑफ y कितना आ जाएगा, अब क्या करेंगे, x की जगह पे यार y रख दो। तो ये कितना आ जाएगा, f ऑफ y साइन ऑफ y स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर, साइन ऑफ y स्क्वायर। बात आ गई समझ में। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, इस तरह के क्वेश्चन में अब आपको किसी भी तरह की दिक्कत है, अब आप सॉल्व कर लोगे आराम से, अब आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा लेवल को हाई करते हुए चल रहा हूँ और पहला क्वेश्चन आपसे दे रहा हूँ यहाँ पे ये। तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा हाई होने वाला है अभी, है ना, लेवल थोड़ा सा आप करने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। अगर आपका हो जाए तो यस और नो में बताइएगा, अगर ये प्रूव हो जाए तो यस और नो में बताना कि यस हो गया या फिर नो, क्लियर। आपका समय शुरू होता है बच्चों, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना समय है, 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट में फटाफट स्पीड बढ़ा दो, 1 मिनट का समय है आपके पास, 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, 1 मिनट में सॉल्व करो, ठीक, यस और नो, प्लीज तुक्का मत मारिएगा, है ना, सॉल्व करो अच्छे से। एफ एक्स निकालो, फिर क्यूब है, फिर एफ एक्स का क्यूब है, ठीक, ये एफ एक्स क्यूब है ना, इसे ध्यान रखना, ये क्या है, ये एफ एक्स का होल क्यूब। इसे मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ताकि आप लोग गलती ना करो, फालतू में फिर बोलोगे सर ये क्लियर नहीं था। ये एफ एक्स का क्यूब होना चाहिए यहाँ पे, ये है बच्चों ये, ठीक है ना, एफ एक्स क्यूब है, ये एफ एक्स क्यूब, एफ एक्स का होल क्यूब लिखा है, और ये एफ एक्स क्यूब प्लस 3 एफ 1/x। 1 मिनट का समय है, आपको 10 सेकंड में बोनस और देने वाला हूं, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन सही किया है। तो 10 सेकंड आपके बोनस के हो गए। आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना बचा है, आपके पास 17 सेकंड्स बचे हैं। 17 सेकंड में आंसर देखो, 17 सेकंड में देखते हैं किसका आंसर आता है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड बचे हुए हैं। 9 8 7, बच्चों जल्दी करो, 6 5 4 3 2 1। ओके, वेल डन भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छी कोशिश, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यस प्रूव होगा कि नहीं होगा। वैसे तो प्रूव होगा ही, प्रूव दैट, ठीक है, जब लिखा हुआ है तो यस ही होगा, है ना। चलो, पर आप लोगों से हो गया, उसके लिए यस और नो था कि आपने किया कि नहीं किया, है ना, ये तो यस आएगा ही आएगा। तो एफ एक्स कितना दिया है बच्चों अपने पास, एफ एक्स इक्वल टू दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे x अपॉन x प्लस 1। उसने बोला कि एफ एक्स का होल क्यूब बताना है आपको, ठीक है। चलो देखते हैं एफ एक्स का क्यूब तो क्या आता है। फिलहाल के लिए बस मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर मुझे एफ ऑफ एक्स क्यूब चाहिए बच्चों, अगर मुझे एफ ऑफ एक्स क्यूब चाहिए तो x की जगह पे एक्स क्यूब रखना पड़ेगा। तो ये एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 आएगा, यस और नो भाई, बताओ जल्दी से, क्या ये आएगा कि नहीं आएगा। ये भाई मैंने एफ ऑफ एक्स क्यूब रखा तो ये कितना हो गया, एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, क्लियर, आएगा कि नहीं आएगा। अब मैंने बोला यार f ऑफ 1/x निकाल लो आप, कितना आएगा। तो f ऑफ 1/x कितना आ जाएगा बच्चों, x की जगह पे 1/x रखना है। तो 1/x अपॉन 1/x प्लस 1, एलसीएम लिया तो दिस ऊपर पहुंच जाएगा और ये से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 1/1 प्लस x आ जाएगा। ये तो सिंपल 1/1 प्लस x आ गया। अब मुझे क्या करना है, एफ एक्स का होल क्यूब ये प्रूव करना है। तो एलएचएस क्या आ रहा है मेरे पास, ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देख लेते हैं। तो पहले इन दोनों को ऐड कर दो 3 टाइम्स करके, क्लियर। तो मैंने बोला यहाँ पे, एक सेकंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे सॉल्व। तो मैं आरएचएस को सॉल्व कर लेता हूँ। आरएचएस में मैंने क्या देखा कि एफ ऑफ एक्स क्यूब है प्लस का 3 टाइम्स एफ ऑफ 1/x है, क्लियर। आरएचएस में ये है, एफ ऑफ एक्स क्यूब कितना है बच्चों, ये है एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा, क्लियर। नाउ ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्लियर, यही होता है, यस और नो, यही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं यार, इसमें एलसीएम ले लो इसमें, तो और तो क्या ही करोगे, ठीक है ना, ये आ गया, एलसीएम ले लो, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हो आप, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये आ जाएगा। तो ना एलसीएम में कितना आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा यही 1 प्लस एक्स क्यूब ही आ जाएगा। तो ये आपका 1 प्लस एक्स क्यूब तो बच्चों एलसीएम हो गया, और ऊपर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका भाई ऊपर यहाँ तो एक्स क्यूब आएगा प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। क्लियर? ओके नाउ यार इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, और बच्चों यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका प्लस का 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 3x अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। क्लियर? मुझे क्या प्रूफ करना है, इसका क्यूब प्रूफ करना है, मतलब ये नीचे आना चाहिए यार, ठीक है ना। मुझे इसका क्यूब प्रूफ करना है, एक्स क्यूब अपॉन, मुझे क्या प्रूफ करना है, एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है ना, ये प्रूफ करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे भाई हम लोग, ओके तो यार यहाँ से तो ये आ गया। अब इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, इसमें बस इतना कर सकता हूँ मैं, अगर करना भी चाहूँ आगे की तरफ बच्चों इसे सॉल्व, तो इसमें मैं RHS में इतना और कर सकता हूँ कि मैं बोल सकता हूँ कि यार ये हो जाएगा मेरे पास ये कितना हो जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब है, और यहाँ पे कितना लिखा है मेरे पास 3x स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे माइनस का 3x लिखा है, यहाँ पे मैं अगर -1 कर दूँ और यहाँ पे मैं +4 कर दूँ, ठीक है ना, तो अपॉन यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स क्यूब नीचे, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स क्यूब लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा x-1 का होल क्यूब, x-1 का a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और प्लस का 3b स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो ये तो यार x-1 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा, और प्लस बच्चों 4 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब आ रहा है। तो यार इसका क्यूब तो नहीं बन रहा है, एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से तो कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, हम लोगों ने चेंज किया था ना अपने हिसाब से, तो मुझे लग रहा है या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है कुछ, अदरवाइज इक्वल आ जाना चाहिए, LHS इक्वल टू RHS आ जाता है, ठीक है। तो या तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है या तो आगे पीछे कुछ हो गया है, ठीक है ना, तो ये देखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, हो सकता है टाइपिंग में कुछ दिक्कत आ गई हो, ओके खैर चलिए, ओके अब इसमें क्या ही कर सकते हैं ना, ये तो क्वेश्चन का ही फॉल्ट सा लग रहा है मुझे कुछ ना कुछ, ठीक। फिर भी अगर हम चाहें तो अपने लेवल पे एक बार कैलकुलेट करके कैलकुलेशन चेक कर लो, ठीक है, अपने लेवल पे। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है साहब। अगले क्वेश्चन पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये प्रूव करना है आपको कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ ये होगा। क्लियर? इसमें तो बस यही लग रहा है यार कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्यूब तो मैंने सही निकाला है, एफ ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स की जगह पे एक्स क्यूब रखना ही आ गया, एक्स की जगह पे 1/x रखना, 1/x हो गया, एक्स एलसीएम ले लिया और एक्स कट गया तो ये हो गया, ये एफ ऑफ एक्स क्यूब ऐड किया तो एक्स क्यूब प्लस 3 एफ ऑफ 1/x हो गया, एलसीएम तो यही आएगा इसका, साथ कर दिया। फिर हाँ वो नीचे ही दिक्कत ही आ रही है ना, तो कैलकुलेशन मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ एरर है, बाकी आपको इतना समझ में आ गया करना कैसे है ना। चलो ये क्वेश्चन ठीक है, इसमें देखते हैं बच्चों, इसमें क्या आंसर आ जाएगा। जैसे एफ ऑफ एक्स क्या दिया है उसने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिया है। क्लियर? log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिया है। अब इसमें क्या है, एफ ऑफ वाई कितना आ जाएगा बच्चों, फिर एफ ऑफ वाई निकालोगे आप तो वो आ जाएगा log ऑफ एक्स की जगह पे वाई रख दो तो 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई आ जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये, है ना। ये आ गया, दोनों को ऐड कर दो बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई लिख दो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। अगर ये हमने किया तो कितना आ जाएगा, ये log ऑफ, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस का एक्स, ये कितना हो जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस log ऑफ 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। क्लियर? नाउ log में प्लस होता है तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो गया log, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और इनटू में यहाँ पे 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा log ऑफ, और ये हो जाएगा बच्चों 1 और माइनस माइनस प्लस का एक्स वाई, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एक्स माइनस का वाई। क्लियर? अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स वाई आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस का एक्स और प्लस का वाई आ जाएगा। क्लियर? ये आ गया। अब ये मेरे पास क्या आ गया, LHS आ गया। अब RHS में क्या है, एफ ऑफ दिस आना चाहिए। तो अगर मैंने बोला आपसे कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई निकालो, तो आप एक्स की जगह पे ये रख दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे log ऑफ एक्स की जगह पे ये पूरा ब्रैकेट में जो लिखा है वो लिखना है, तो 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई रख दिया मैंने, अपॉन 1 प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई रख दिया बच्चों। क्लियर? ओके नाउ सॉल्व करो, इससे आगे लिखो इसे, ठीक है। ये सही आया ना, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स,
1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, हाँ करेक्ट है। ओके नाउ इसे सॉल्व कर लेते हैं आप। ठीक है, x माइनस वाई, एफ ऑफ x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा भाई लॉग, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई बच्चों, और माइनस का x माइनस का y। क्लियर, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई प्लस का x प्लस का y। क्लियर, तो अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है अपने पास कि यहाँ पे प्लस का एक्स वाई आ रहा है, यहाँ पे माइनस का एक्स वाई आ रहा है ये, और यहाँ पे माइनस का एक्स वाई आ रहा है। ओके, अब इसे किस तरीके से चेंज करना है अपने को, ये अपने को देखना पड़ेगा बस यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं ये, अरे यार मुझे लगता है ना इस क्वेश्चन में भी दिक्कत है, इसमें भी थोड़ा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे प्लस आना चाहिए यार। अरे यार अगली बार से ये ना सर चेक करना पड़ेगा बच्चों मुझे ना, इसे चेक में पर्सनल लेवल पे चेक करूंगा इसे ना अगली बार से। ये प्लस आएगा यहाँ पे ना कि माइनस, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, एंड सो ऑन, हैंस प्रूफ। क्लियर, इज इक्वल्स टू आ गया, इज इक्वल्स टू आरएचएस, तो प्लस है यहाँ पे ना, ये प्लस है, इसे प्लस कर लेना यार, गलत लिख दिया इन्होंने यार, जैसे पिछले क्वेश्चन टाइप किया था ऐसे ही कर दिया है। ओके बात आ गई समझ में, तो ये आपका हो गया इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस। ओके क्लियर, तो ये तो हो गया प्रूफ भाई। आरएचएस क्या आ रहा है आपके पास, आरएचएस ये आ रहा था आपके पास, एलएचएस ये आ रहा है आपके पास, दोनों इक्वल आ गए, तो आरएचएस तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। क्लियर, बात आ गई समझ में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत बच्चों। ओके, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सब में बस यही कहानी होने वाली है बच्चों, बस जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सब में यही कहानी है बस। ओके बात आ गई समझ में, कि आपको एफ एक्स दिया होगा, एफ ऑफ में कुछ फंक्शन दिया होगा, फिर आपको कुछ फाइंड करना पड़ेगा। ओके चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस log ex then find the value of fx into fy माइनस का 1/2 fx plus fy। चलिए अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके इसकी वैल्यू बतानी आपको, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, जल्दी से बताओ। आपके पास, आपको मैं समय देता हूँ 1 मिनट का, 1 मिनट में इसका चैट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए नीचे, फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर लिख दो इसके फटाफट से 1 मिनट के अंदर अंदर। हाँ भाई 1 मिनट के अंदर अंदर बच्चे जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में फटाफट से आंसर, ओनली 1 मिनट, 1 मिनट का समय सिर्फ आपके पास, 1 मिनट में आंसर दो फटाफट से। fx is equals to cos log x then find the value of fx into fy माइनस का 1/2 fx plus fy। चलिए क्या आंसर आता है इसका, क्या आंसर आएगा इसका। हाँ भाई 40 सेकेंड हो चुके हैं पूरे, सिर्फ 1 मिनट का समय था। टाइम बाउंड होके अगर कैलकुलेशन करोगे तो आगे चल के भी फायदा ही पड़ेगा इसका, क्योंकि आगे थोड़ा सा प्रेशर बनेगा तो अच्छा है, प्रेशर बनेगा तो थोड़ा कैलकुलेशन जो सिली मिस्टेक होती है वो भी सही हो जाएंगी आपकी। ओके नाउ टाइम अप। चलिए साहब, ओहो बहादुर, ये तो बहुत ही कैसा क्वेश्चन है बहादुर। कॉस ln x, log x बोलो या ln x बोलो एक ही बात होती है। f ऑफ y कितना हो जाएगा बच्चों, cos ln y, yes or no। okay now according to the question cos ln x into cos ln y, okay माइनस का 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log cos के अंदर cos ln x, cos ln x प्लस cos ln y, यस और नो। क्लियर ना यार, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप, इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 cos ln x बच्चों, और यहाँ पे cos ln y। ओके माइनस का, इसे क्या लिख सकते हैं आप cos ln x, ठीक है ना, और माइनस का cos ln y। ओके और ये आ जाएगा 1/2 बाहर कंप्लीटली। ओके अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब क्या कर सकते हैं भाई, अब आप इतना काम कर सकते हो कि यहाँ से इन दोनों में से ln x बाहर निकाल लो, ln x cos ln x बाहर निकाल सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है ना। बाकी तो या फिर क्या कर सकते हो 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा सकते हो इसमें, 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, तो वो भी लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे करो, ठीक है इसमें भी लगा सकते हो आप। ओके पर उसमें वो प्लस वाला आ जाएगा, ठीक तो ये ध्यान रखिएगा। तो 2 ln x 2 cos a cos b, अब तो आगे की कहानी है। 2 cos a cos b क्या होता है बच्चों, ये होता है, ये कितना हो जाएगा cos a माइनस b, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस cos a प्लस b।
क्लियर। ये कितना हो जाएगा कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, ये कितना हो जाएगा प्लस का कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, कट गया, ठीक है ना। तो ये कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका कॉस, इसे लिख सकते हो आप एल एन एक्स माइनस का एल एन बाई, और यहाँ पे प्लस कॉस, इसे क्या लिख सकते हो बच्चों आप, एल एन एक्स प्लस का एल एन बाई, यस और नो, यस और नो, क्लियर। माइनस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया है कॉस, आपको एल एन एक्स दिया है, प्लस आपको कॉस एल एन वाई दिया है, कॉस सी प्लस कॉस डी कितना होता है 2 कॉस सम ऑफ एंगल, यानी कि एल एन एक्स प्लस एल एन वाई अपॉन 2, ठीक है, कॉस, और इसमें कितना आ जाएगा कॉस एल एन एक्स माइनस एल एन वाई अपॉन 2 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे ऐसे क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो आप यहाँ पे माइनस बाहर निकाल के कॉस एल एन एक्स प्लस एल एन वाई को मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, अब तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ यार, कॉस एल एन एक्स प्लस एल एन वाई कितना होता है, एल एन एक्स वाई होता है, तो ये हो जाएगा एल एन एक्स वाई, एल एन एक्स वाई, एल एन एक्स वाई अपॉन 2 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस एल एन एक्स अपॉन वाई अपॉन 2 हो गया, क्लियर। ये आ गया भाई अपने पास यहाँ पे बच्चों, ये आ गया अपने पास, देख लो जरा एक बार ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, आराम से देख लो एक बार ये आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर, समझ में आ गई बात। फिर इसे में क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसे मैं और चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, इसे मैंने जैसे बोल दिया 1/2 हो गया, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा आपका एल एन एक्स अपॉन वाई, है ना, और ये कितना हो जाएगा बच्चों प्लस कॉस एल एन एक्स वाई, ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस, तो ये आ ही गया फिर कॉस एल एन एक्स वाई अपॉन 2 और कॉस एल एन एक्स अपॉन वाई अपॉन 2, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब कहाँ तक सिंप्लीफाई करना है, अब वो तो फिर वही वाली बात है कि कहाँ तक सॉल्व करोगे अब इसे, है ना, ठीक है, बात आ गई समझ में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत। तो इस तरीके से ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि क्या सर ये एग्जाम में आएगा, एग्जाम में कुछ नहीं होता है इनका, ठीक है, ये बस इसी तरीके से रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत बच्चों इसके अंदर। हाँ भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, ठीक है, ये आ गया सब। और तो कुछ सारी इसमें एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई था, एफ ऑफ एक्स कॉस एल एन एक्स हो गया, ये माइनस मैंने कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दिया, एल एन एक्स आ गया, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स देन एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ यार ये भी क्वेश्चन है, आप इसे चैट में लिख भी कैसे सकते थे, सही बात है, आप इतने बड़े आंसर को चैट बॉक्स में लिख भी कैसे सकते हो, है ना, करेक्ट है, लेकिन क्या आप लोगों से ये हो गया था सॉल्व, अब इतना बता दो कि आप लोग कितने स्टेप तक पहुंच गए थे, मतलब आप लोग पहुंच गए थे ना यहाँ तक या यहाँ तक, इतने पहुंच गए थे ना, काफी है बस, ओके। चलिए इसका बताओ, इसके तो ऑप्शन है ना, अब ये तो ऑप्शन वाला है, अब तो टिक कर ही सकते हो ना, ये तो ऑप्शन वाला आ गया। अब बताओ क्या ऑप्शन आएगा, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है आपको, एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स की जगह पर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दो, x की जगह पर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दो, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो हमने बोला कि मैंने यहाँ पे रख दिया, x को किससे रिप्लेस कर दिया है बच्चों, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, और जहां जहां x है वहां पे ये रख दो, 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा धैर्य के साथ कैलकुलेशन करना, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में गलत कर दो, है ना। लॉग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, क्लियर। अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे इससे आगे ही नहीं बढ़ पाते बेचारे, मतलब वो इससे आगे ही नहीं सोच पाते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि आगे करें क्या। अरे भाई आगे बढ़, आगे करना क्या है, कैलकुलेशन कर, बच्चे को पता है क्या चीज, पता है बच्चे को कि 1 प्लस एक्स का प्लस 2x क्या होता है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होता है, किसी से पूछ लो जाके। 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, आगे बात समझ में, ये कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा लॉग, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स,
ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 आगे की तरफ जब करेगा तो 2, ये कितना हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, क्लियर। तो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बात आ गई समझ में? किसी भी तरह की कोई दिक्कत इस तरह के क्वेश्चन में? हाँ बच्चों, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है इस तरीके के क्वेश्चन में? तो आज मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन करा दिए छोटे मोटे। अभी मतलब ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी मतलब इसकी कहानी क्या है, खत्म नहीं हुई है। अभी आप ऐसे समझ लो कि अभी तो इसमें और रह गए 2-3 क्वेश्चन और रह गए, वो हम करेंगे, ठीक है। और वो 2-3 क्वेश्चन करने के बाद फिर मैं इसमें आगे आपको ग्राफ बताऊंगा कि ग्राफ किस तरीके से है। तो अब तक ज्यादा नहीं निकला है, ये दूसरा लेक्चर है। अगर आप में से किसी ने भी अभी तक फॉलो नहीं किया तो फटाफट से छोटे छोटे लेक्चर है जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि अगर ये छूट गया आपका फंक्शन तो फिर यहाँ पे भी छूट जाएगा। ये है ना, ये मौका मिल रहा है तो इसे पूरा करना है अपने को, ठीक है ना। तो चलो फिर अब आपसे मुलाकात होगी कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में ग्राफ, आपको जितने भी ग्राफ हैं बेसिक वो सब कंप्लीट हो जाएंगे, और इसके कुछ 1-2 क्वेश्चन और हैं बचे हुए, वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कल का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेम टाइम पे प्रीमियर होगा रात को 9 बजे, ओके, ठीक है। तो कल मिलते हैं, ओके, बाय बाय।